हेलो। आज हम लोग ऐसा टॉपिक लेके आ रहे हैं जो 7th क्लास से स्टार्ट होता है और जब तक आप लोग बुढ़े ना हो जाएं तब तक आपके यूज आता है। हम करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर्स, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जिन नंबर्स के साथ हम काउंटिंग करते हैं उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 और इन्फिनिटी तक। इसका सिंबल होता है n और नेचुरल नंबर में पहला आता है इवन नंबर। क्या होता है इवन नंबर? दोज नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 14 और बहुत सारा। फिर आता है ऑड नंबर। नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट इवन, सिंपल सी बात है, उन्हें बोलेंगे ऑड। एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13 15 सो ऑन। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 8th 7th के बच्चों के अलावा जो बच्चे कैट की या IIT या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको दिक्कत करता है। मैं इसमें आपको बहुत कुछ नया बताऊंगा। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे नेचुरल नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से। एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 17 और सो ऑन। इसमें बहुत कंफ्यूजन है तो मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं। पहली चीज, 1 जो है वो नीदर प्राइम है नॉर कॉम्पोजिट। ओके, 1 को इंक्लूड नहीं किया जाता है। दूसरी चीज, देयर आर 25 प्राइम नंबर्स अप टू 100। अगर 1 से 100 तक काउंट करें तो टोटल 25 प्राइम नंबर्स हैं। और अगर हम 200 तक काउंट करें तो 46 प्राइम नंबर्स। अब आप कहोगे ये क्यों पढ़ा रहे हैं भाई साहब? पीओ, कैट में, जैट में, किसी भी एग्जाम में या इनफैक्ट बिटसेट में या IIT में भी समटाइम दे हैव आस्क्ड दिस। वहां बैठ के कैलकुलेट करोगे हाथ में, तो अभी याद कर लीजिए। ओके, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर याद रखिएगा 2 होता है और 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर है। उसके बाद सारे प्राइम नंबर ऑड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे ऑड नंबर प्राइम होते हैं, नहीं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड हो या 1 से। ओके, और देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स। ये प्रॉपर्टीज हैं प्राइम नंबर्स की जो एज सच कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं। फिर आता है को प्राइम नंबर। 2 नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम इफ द HCF बिटवीन देम इज 1। अगर 2 नंबर्स के बीच जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है तो वो को प्राइम हो जाएंगे। एग्जाम्पल 15 और 16 ये दोनों आपस में को प्राइम है। और एग्जाम्पल 8 और 9 ये भी आपस में को प्राइम है, क्योंकि 15 और 16 का भी HCF कितना है 1 और 8 और 9 का भी HCF कितना है 1। अब इसका एक पॉइंट, इट इज नॉट अ नेसेसिटी दैट द नंबर्स शुड बी प्राइम, दे कैन बी कंपोजिट ऑल्सो। मतलब जरूरी नहीं कि को प्राइम में दोनों नंबर प्राइम हो, दोनों नंबर कंपोजिट भी हो सकते हैं। तो घबराइएगा मत कि भैया को प्राइम तो नाम से लग रहा है प्राइम होने चाहिए, नहीं, दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि दोनों का HCF कितना होना चाहिए 1। तो आई होप इट इज क्लियर। फिर आता है कॉम्पोजिट नंबर। द नंबर विच इज नॉट प्राइम इज कॉल्ड कॉम्पोजिट। सिंपल सी चीज है। फिर आते हैं होल नंबर्स। द नंबर्स स्टार्टिंग विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं उन्हें कहते हैं होल नंबर्स। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अब जैसे आपको दिख रहा होगा होल नंबर में नेचुरल नंबर्स भी आ गए। हाँ जी, बिल्कुल आ गए। तो ऐसे समझ लीजिए कि नेचुरल नंबर्स के आगे अगर हम 0 लगा दें तो वो हो गया होल नंबर्स। होल नंबर्स का सिंबल W होता है, याद रखिएगा। ओके, फिर आते हैं परफेक्ट नंबर्स। ये क्या होते हैं? व्हेन द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1 बट एक्सक्लूडिंग द नंबर इज इक्वल टू द नंबर। मतलब क्या है, अभी समझाते हैं। 6 के फैक्टर्स निकाले 1 2 3 6। अगर मैं 6 के सारे फैक्टर्स को ऐड कर दूं 6 को छोड़ के, तो देखिए क्या आता है। 1 2 और 3 को ऐड किया, कितना आ गया? 1 + 2 + 3 6। ये 6 का जो एडिशन है और जो नंबर 6 है, क्या दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर है। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं परफेक्ट नंबर। आई होप इट इज क्लियर। एग्जाम्पल 6 हो गया, 28 हो गया, 496 हो गया, 8128 हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर। फिर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स का सिंबल होता है Z और I। इंटीजर्स क्या होते हैं? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 आप ले सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5। नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं -4 -3 -2 -1। अब आते हैं रैशनल नंबर्स में। क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर
P एंड Q मस्ट बी इंटीजर्स और Q जो नीचे वाला है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P by Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके और Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर। रैशनल नंबर का सिंबल होता है बड़ा Q, याद रखिएगा। क्लियर? अब मैं रैशनल नंबर के कुछ फंडे आपको बता दूं। ऑल इंटीजर्स एंड ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर, याद रखिएगा। ऑल द डेसिमल नंबर्स विच आर टर्मिनेटिंग आर रैशनल नंबर्स। जितने भी डेसिमल नंबर हैं दुनिया में जो टर्मिनेटिंग है, जो खत्म हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं, उनको रैशनल नंबर में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट, ऑल द रिकरिंग डेसिमल्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग आर रैशनल नंबर्स। जितने भी रिकरिंग डेसिमल्स हैं, मतलब जो अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब खत्म नहीं होते, रिपीट करते रहते हैं अपनी वैल्यू को, वो भी रैशनल नंबर होते हैं। एग्जांपल 6.785 785 785 785 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए 785 785 रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो ये रिकरिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो खत्म नहीं हो रहा है, एंड तक जा रहा है, तो ये भी आपका रैशनल नंबर हो। एक और एग्जांपल देख लीजिए 1.61616161 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें देखिए पॉइंट के बाद 61 जो है अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है, 616161, तो ये भी रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये भी रैशनल नंबर होगी। अब √2 √3 √5 √7 जो इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होते हैं वो इरैशनल नंबर होते हैं। मतलब ऐसे स्क्वायर रूट्स जो इम्परफेक्ट हो वो इरैशनल नंबर होते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे तो √25 भी नहीं, √25 इम्परफेक्ट कहाँ है, √25 तो 5 होता है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो उसे बोलेंगे हम रैशनल नंबर। लेकिन जो इम्परफेक्ट होंगे वो क्या होंगे, इरैशनल। सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाई। अक्सर बच्चे सोचते हैं पाई जो 22/7 होता है वो रैशनल नंबर होता है, गलत। पाई एक इरैशनल नंबर होता है, बहुत भौकाली वाला इरैशनल, क्योंकि पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 अपने कन्वीनियंस से लेते हैं, लेकिन एक्चुअली पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 होती नहीं है, इसीलिए पाई इरैशनल नंबर है, इसको याद रखिएगा। अब एंड करते हैं इस चीज को। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। अगर हम सारे रैशनल और इरैशनल नंबर को एक पूरी उसकी सीरीज बना दें, उसको बोलते हैं रियल नंबर। एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है, ओके? तो एक तरह से रियल नंबर में सारे नंबर आ गए, ठीक है? तो कंफ्यूजन नहीं है।